क्या क्या चीजें इसमें लगाई हैं आपने, कौन कौन से दाने एक बार बता दो। देखिए, इसमें हमने कनक इस्तेमाल करी है जी, चावल इस्तेमाल करे हैं, ये आप हरी मूंगी देख रहे हैं, मकई देख रहे हैं। ये आंखें बनाने के लिए हमने महा की दाल का इस्तेमाल करा है जी, बीच में मसरी, साबुत मसरी इस्तेमाल हुई है। देख सकते हो ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उन्हों की तस्वीर जिहड़ी है तुहानू दिखाई दे रही होगी। पंजाब में जो भी अनाज उगता है ना, पूरे भारत का पेट उससे भरा जाता है। चाहे कनक होगी, चाहे दालें हो गई, चाहे चावल हो गए, और भी अलग अलग प्रकार का जो भी अनाज है पंजाब में उगता है। तो मोस्टली ये है कि हमारे किसानों को ये चीज़ समर्पित है। ये केंद्र की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उसके अंदर इसको डोनेट किया जा रहा है। और आपको लगभग कितना समय लग गया इसको बनाने में? देखो जी, इसको मुझे 3 दिन के करीब समय लगा था। ये 5 जनवरी 2022 को बनाया गया था। ऑब्जर्वेशन के बाद अभी से 4 साल हो गए हैं, बहुत अच्छी कंडीशन में है। तो अब इनको आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हम भेंट स्वरूप देने जा रहे हैं। अभी ये कम से कम 100 साल तक कहीं नहीं जाने वाला है। अच्छा, 100 साल तक टाइम पीरियड है कि इतने टाइम तक सेफ रहेगा? बिल्कुल, उसके बाद भी सेफ रहेगा। ये तो एक जस्ट हमने आपको एस्टिमेट बताया। निरपक्ष पोस्ट देख रहे हो तुसी ते मैं तुहाडे नाल विवेक राज। कहंदे ने बंदे दे हत्थां वर्गा कोई औजार नहीं बनिया। बंदे दे हाथी ने जो अलग अलग तरीके दीयां कलाकीर्तियां करदे ने। आम ही कहा जाता है कि ताज महल बनवाउण तो बाद शाहजहां ने उन्हां मजदूरां दे हत्थ कट दित्ते सी ताकि अगे जाके कोई व्यक्ति जो है ताज महल ना बना सके। सो बिल्कुल एक अजिहे कलाकार दे नाल तुहानूं रूबरू करवाउण जा रहे हैं जो कि एक ग्रास आर्टिस्ट ने, अभिषेक कुमार चौहान, जिन्हां ने तकरीबन अनाज दे दाणियां दे नाल पीएम दी तस्वीर बनाई है ते उस तस्वीर नूं पीएम तक पहुंचाउण दा काम भी करनगे, उन्हां नूं भेंट करनगे। सो बिल्कुल एक बार तुहानूं तस्वीर दिखा दईए। देख सकते हो ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उन्हों की तस्वीर जिहड़ी है तुहानूं दिखाई दे रही होगी। वख-वख तरीके दे अनाज दे दाणे ने, दालां हो गईयां, कणक हो गई, चौल हो गए, है ना, वख-वख तरीके दीयां चीज़ां मिला के ये तस्वीर बनाई गई है। आपां अभिषेक कुमार चौहान जी नाल गलबात करांगे, कितना समा लग गया इस तस्वीर नूं बनाउण दे लई ते कदों तो ये काम करते आ रहे हैं। सर, पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। ठीक है जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह जी। सर, आपने ये तस्वीर बनाई है, सबसे पहला सवाल तो यही है कि माइंड में कैसे आया कि चावल के दानों से ऐसे तस्वीर बनाई जा सकती है? देखिए, बात यह है कि पंजाब में जो भी अनाज उगता है ना, पूरे भारत का पेट उससे भरा जाता है। चाहे कनक होगी, चाहे दालें हो गई, चाहे चावल हो गए, और भी अलग अलग प्रकार का जो भी अनाज है पंजाब में उगता है। तो मोस्टली ये है कि हमारे किसानों को ये चीज समर्पित है। जो पंजाब के परिश्रम करने वाले किसान हैं, जो खेतों में अनाज उगाते हैं हमारे लिए, उनको ये समर्पित है। और ये जो पोर्ट्रेट भी है, ये केंद्र की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उसके अंदर इसको डोनेट किया जा रहा है। ठीक है। और आपको लगभग कितना समय लग गया इसको बनाने में? देखो जी, इसको मुझे 3 दिन के करीब समय लगा था। ये 5 जनवरी 2022 को बनाया गया था। उसके बाद इस पोर्ट्रेट को हमने ऑब्जर्वेशन के अंदर रखा हुआ था। ऑब्जर्वेशन के बाद अभी से 4 साल हो गए हैं, बहुत अच्छी कंडीशन में है। तो अब इनको आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हम भेंट स्वरूप देने जा रहे हैं। और इनको लेके जा रहे हैं श्रीमान सतनाम सिंह संधू जी, राज्यसभा मेंबर हैं अभी। तो वो इस आने वाले बजट सेशन के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भेंट स्वरूप देंगे। और शायद उस समय मैं भी और कुछ भारत के, हमारे पंजाब के जो किसान हैं वो भी साथ हो सकते हैं। अच्छा अभिषेक जी, ऑब्जर्वेशन में रखने का मकसद क्या था? भी इसको ऑब्जर्वेशन में रखा जाए कि आपको किस चीज का डर था भी आगे जाकर ये पेंटिंग खराब हो सकती है या फिर कुछ? देखिए, अनाज के साथ पहली बार इस प्रकार का चित्र बना है। तो अनाज को जैसे कई बार कोई घुन वगैरह कह लो, सुसरी वगैरह, वो चीजें लग जाती हैं। और अनाज अंकुरित भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उस वजह से इस अनाज को ऑब्जर्वेशन के अंदर रखा गया था। इसके ऊपर हमने कुछ केमिकल्स इस्तेमाल करे हैं। तो 4 साल से बहुत अच्छी कंडीशन में था। तो उस वजह से अब हम इसे प्रधानमंत्री जी को देने जा रहे हैं। अभी ये कम से कम 100 साल तक कहीं नहीं जाने वाला है। अच्छा, 100 साल तक टाइम पीरियड है कि इतने टाइम तक सेफ रहेगा? बिल्कुल, उसके बाद भी सेफ रहेगा। ये तो एक जस्ट हमने आपको एस्टिमेट बताया। अच्छा, एक सवाल था बार बार दिमाग में घूम रहा है कि आपने किसी और की तस्वीर बनानी नहीं चाहिए, सिर्फ प्रधानमंत्री की तस्वीर बनाने का आइडिया कहाँ से आया था? देखिए, प्रधानमंत्री जी जब यहाँ पे पंजाब में कुछ देर रुके हैं, बहुत लंबा समय पंजाब में रुके हैं, तो उन्होंने पंजाब का अनाज खाया है।
तो ये उनके लिए एक भावुक क्षण हो सकता है जब हम उनको पंजाब की पवित्र धरती में उगा हुआ अनाज जो उन्होंने पहले ग्रहण करा, उसी से उनका पोर्ट्रेट बना हुआ है जो उनको भेंट स्वरूप देने जा रहे हैं। ये एक बहुत ही इमोशनल भावुक पल होगा उसमें। और क्या क्या चीजें इसमें लगाई हैं आपने, कौन कौन से दाने एक बार बता दो। देखिए इसमें हमने कनक इस्तेमाल करी है जी, चावल इस्तेमाल करे हैं, ये आप हरी मूंगी देख रहे हैं, मकई देख रहे हैं, ये आंखें बनाने के लिए हमने महा की दाल का इस्तेमाल करा है जी, बीच में मसरी, साबुत मसरी इस्तेमाल हुई है, और भगवा कलर का है हमने इनका जो ये डालते हैं, जैकेट डालते हैं, वो भगवा कलर का बनाया हुआ है। मसूर, इसमें ये दली हुई मसूर इसको कहते हैं। हर प्रकार की दाल और जीरा भी हमने कई जगह पे इस्तेमाल करा है, जो भी पंजाब में उगता है वो हमने सब लगा दिया है। ठीक है। यानी मतलब पंजाब के किसानों का उगाया हुआ अनाज आप प्रधानमंत्री तक पहुंचाने जा रहे हैं। देखिए ये तो एक मैसेज है ही है, और साथ में ये भी है कि हमारे जो पंजाब के पश्चिमी किसान हैं, जो मेहनत करने वाले किसान हैं, उनके खेतों में उगा हुआ अनाज अब सीधा प्रधानमंत्री के समक्ष पेश किया जाएगा, वो भी उनके चित्र के स्वरूप में। ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर आप उस समय जाओगे, एक्साइटमेंट थी कि मैं वहां पे जाऊंगा, प्रधानमंत्री को खुद ये दूंगा एमपी के जरिए? देखिए एक्साइटमेंट तो है ही है जी, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और अब मुझे पंजाब को प्रेजेंट करने का मौका मिल रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है जी मेरे लिए। और साथ में जिन भाइयों के खेतों से हमने अनाज लिया है, शायद वो भी साथ में होंगे। अच्छा, एक कह लो ग्रास आर्टिस्ट है, तो वो क्या क्या चीजें बनाता है? आपके प्रोफेशन को लेकर सवाल है कि बहुत लोगों को नहीं पता कि एक ग्रास आर्टिस्ट भी होता है और क्या क्या चीजें बनाता है। देखिए एक्चुअली प्रोफेशन के तौर पे मुझे ग्रास आर्टिस्ट के नाम से जाना जाता है, और मैं देश का इकलौता आर्टिस्ट हूँ जो आंखों पे पट्टी बांध के घास से कलाकृतियां करता है। इस रिलेटेड कई वर्ल्ड रिकॉर्ड है मेरे नाम पर। मोस्टली क्या चीजें है कि ये हमारी पुश्तैनी कला है। और अनाज आप सोचेंगे कि अनाज से क्यों बनाया। अब देखिए, जब भी कोई पौधा है, वो अनाज का चाहे पौधा हो, उसका जो नीचे का ट्रम्प रहेगा उसको तो हम घास ही बोलेंगे, तो उसी वजह से फिर ऊपर वाला हमने अनाज भी इस्तेमाल कर लिया। और दूसरी बात है कि वो हमारी एक पुश्तैनी कला है जिसके अंदर मैं काम कर रहा हूँ, उसमें हम मूर्तियां तक बना लेते हैं घास के साथ। अच्छा, क्या क्या चीजें बना चुके हो अभी तक आप? देखिए अभी छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाई है, डुगडू सेठ महाराजा रंजीत सिंह जी की बना रहा हूँ, महाराणा प्रताप जी की बना रहा हूँ, और ज्वेलरी बनती है, राखियां बनती है, बहुत सारी चीजें बनती हैं। अगर मैं आपको गिनाना चाहूँ तो बहुत समय निकल जाएगा। और जब ये आप तस्वीर बना रहे थे, आई थिंक बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ होगा, क्योंकि दानों को इस तरीके से सफाई से चपकाना, ये सारा कुछ करना, कभी हुआ भी यार अब नहीं हो रहा, अब तो छोड़ देता हूँ चाहे? देखिए मुझे कम से कम इस प्रोफेशन में घास कलाकार के 12 साल के करीब हो चुके हैं, और अभी तक ये तो बहुत आसान कार्य है करना, बट जो हम आंखों पे पट्टी बांध के जब घास को बुनते हैं वो बहुत कठिन कार्य है। जब उसमें नहीं टूटे तो ये तो बहुत सिंपल है। ठीक है। और जैसे कि आपने बोला कि पुश्तैनी है, आपके बाप दादा भी यही करते होंगे, कितनी पीढ़ियों से चलता आ रहा है काम? आपको शौक कैसे पड़ा? अक्सर हम देखते हैं कि घर में जो काम चलता है बच्चा उससे हटकर ही करता है, भी यार ये नहीं करना, ये तो घर वाले कर ही रहे हैं। नहीं, ये शौक नहीं, इसको एक आप जिम्मेदारी कह सकते हैं। ये हमारी पुश्तैनी कला है, घास कला। मैं आपको इसके कुछ विजुअल्स भी शेयर करूंगा। तो मोस्टली ये है कि हम आज से 200 से 250 साल पहले इस आर्ट के अंदर काम करते थे, तो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे देते गए। मेरे दादाजी करते थे, उनके आगे चाचा जी करते थे, उनके आगे ताया जी करते थे, तो ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलता आ रहा है। और ये तब से चलता आ रहा है जब इंसानों ने बुनना सीखा था, तब भी हम अपने घरों को सजाते थे। उसके लिए घास की चीज़ों का, या गोबर हो गया, उपले हो गए, या रंगोली हो गया, इन प्रकार की चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। सो तस्वीर देख सकते हो, बहुत ही सोहनी ये तस्वीर बनाई गई है, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਚੌਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਣਕ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀਰੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਗ੍ਰਾਸ ਆਰਟਿਸਟ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਕਾਰੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਇਹ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੁਮਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ PM ਮੋਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।